नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वागत करना बनता भी है क्योंकि आपका प्यार ही इतना हो गया है, विश्वास ही इतना हो गया है कि ये जो प्रोग्राम है जमीन पे रहते हुए भी हवा में उड़ने लगा है। खैर, ये तो कहावतें बनी हुई हैं, लेकिन सच यही है कि आपका बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिल रहा है। वो आपकी फ़ोन कॉल्स में भी झलकता है। वो आप जब खुद जाते हैं, लुधियाना जाते हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी के आउटलेट पर, तो वहाँ भी झलकता है। प्यार से ऊपर भी प्रोफेसर साहब विश्वास को गिनते हैं, क्योंकि विश्वास होगा तो प्यार तो अपने आप ही बन जाता है। आज के इस एपिसोड में जो हम बात करने वाले हैं वो है स्टोन्स की। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम ये पहन लेंगे, ये स्टोन डाल लेंगे, कोई मूंगा डाल लेंगे, कोई पन्ना डाल देंगे तो शायद उनकी जिंदगी में कोई मैजिक, कोई जादू हो जाएगा। क्या जादू होता है? क्या इन स्टोन्स को पहनने से जिंदगी में परिवर्तन आता है या फिर जिंदगी ही बदल जाती है? थोड़ा प्रभाव होता है या ज्यादा प्रभाव होता है? या जैसे कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि अगर गलत कॉम्बिनेशन हो जाए स्टोन का, या फिर गलत धातु में वो पहन लिया जाए, तो जो जिंदगी है वो गलत राह पे चल निकलती है। भगवान करे जो आपकी जिंदगी है वो बहुत ही ज़हीन और बहुत ही खूबसूरत रहे, लेकिन आप इससे कैसे बच सकते हैं, किसी भी गलती से कैसे बच सकते हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे। तो कुछ सवाल कुछ दिन पहले से जो हैं वो पीछा कर रहे हैं, वो ये सवालों से शुरू करते हैं और बाद में हम स्टोन्स पे आएंगे। स्वागत करते हैं और फिर मैं करती हूँ ये सवाल। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि टीवी पे तो इतने सारे लाइव प्रोग्राम्स आ रहे हैं और आप जो हैं वो रिकॉर्डिंग करते हैं, आप लाइव क्यों नहीं करते हैं? तो उसका क्या रीज़न है? हम भी लाइव कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप मेरे सामने नहीं आओगे, मैं फिर बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भीतर भगवान है। जब तक आप मेरी पॉजिटिविटी नहीं लेकर जाओगे, कुछ बातें पूरी एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, आपका फेस देख के ही मैं बता देता हूँ कि आप के माथे के ऊपर कितनी लकीरें हैं, आपकी आंखें कैसी हैं, आपके लिप्स कैसे हैं, आपका जो ऊपर का लिप्स है वो उठा हुआ है या दबा हुआ है। जो ऊपर का लिप्स अगर उठा हुआ होता है वो बंदे लालची नहीं होते। देखिए, एक सीक्रेट आपको बता दिया, जिसका ऊपर का लिप्स उठा हुआ होता है वो बंदे लालची नहीं होते। शायद इसी वजह से मैं लालच नहीं करता, पैसे नहीं लेता किसी से भी। बहुत से सीक्रेट हैं, जब आप मेरे सामने नहीं आओगे, मेरी पॉजिटिविटी नहीं लेकर जाओगे, तो मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। अब आप बात आई लाइव की, मैं नहीं लोगों को झूठ में रखना चाहता। मैं नहीं कि लाइव चल रहा है, फ़ोन कोई और उठा रहा है, कॉल सेंटर बात की जा रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मैं ऐसी बातें नहीं, मैं ऐसी धारणाओं को नहीं मानता। मैं ये चाहता हूं कि सच आपके सामने आए, ये नहीं कि लोगों को आपके सामने टीवी के ऊपर बड़ी बड़ी बातें बोली जाएं और जब आप जाओ तो कुछ और हो। मैं जैसा आपके सामने यहाँ पे बोल रहा हूँ, जब आप मेरे पास आते हो तो वैसा ही हूँ। सबको पता है जो आते हैं। मैं ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो ज़मीन के साथ जुड़े हुए होते ना, उसको नहरी, तूफान, चक्खड़, मींह उखेड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहले से ज़मीन में गिरे हुए हैं। जो पहले से ही झुका हुआ, जो पहले से ही ज़मीन के साथ लगा, वो और क्या गिरेगा। इसलिए मैं बिल्कुल ज़मीन में के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत छोटे लोग, जो मैं भी छोटा हूँ, उनसे प्यार करता हूँ और उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। मैं नहीं कि अकड़ के खड़ा हूँ सफ़ेदे की तरह, छोटी सी हनेरी आए जड़ समेत उखड़ जाए, ऐसा नहीं। मैं एक बेरी की तरह हूँ, जिसमें छोटे छोटे बेर उगते हैं, खाने में स्वादिष्ट होते हैं जब लाल होते हैं, जीवन दान देते हैं जब पेट भरता है, और फैला हुआ हूँ, कोई भी आके उखेड़ सकता है, खा सकता है। ऐसा ज्ञान बताने वाला हूँ जो आप सुनो और कामयाब हो जाओ। ऐसा ही चाहता हूँ मैं। ये नहीं कि लाइव प्रोग्राम दे दिया, बात कोई और करे, पैसे किसी और के अकाउंट में जाएं, ऐसा मैं कुछ नहीं।
ऐसा मैं नहीं चाहता। लेकिन हम तो दर्शकों को हमेशा यही कहते हैं कि लाइव तो क्या, अगर पर्दे के पीछे की बात है तो भी आप जो उपाय पूछें वो फोन करके नहीं पूछें। हम तो भी लाइव तो दूर की बात है, लाइव पे जब लोग फोन करेंगे तो उपाय पूछेंगे, तो बात जो है वो वहीं पे आ जाती है कि फोन पे जो उपाय बताने वाली बात है वो कभी भी जो है वो अधूरा सच होता है, और अधूरा जो सच होता है वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। जी, मैं सच के ऊपर आधारित ये प्रोग्राम है हमारा। कुछ लोगों ने, चलो बातों बातों में बात आई तो मैं फिर भी बताता हूँ। एक मेरा दोस्त आया, मेरे को बोलने लगा, मेरे को बहुत प्यार करते हैं कुछ, मैं सभी मेरे दोस्त हैं, सभी मेरे रिश्तेदार हैं, जो बुजुर्ग आते हैं वो मेरे माँ है, मेरा बाप है, मेरे सभी हैं, मैं सबको बहुत प्यार करता हूँ। एक आया दोस्त, कहता है गुरदीप जी जब आप एपिसोड बनाते हो तो आपको 2 घंटे रिहर्सल करनी पड़ती होगी। मैंने कहा क्यों? कहते हैं वो आप क्योंकि ये सारी बातें कैसे लिखते हो, 2 घंटे रिहर्सल करते हो फिर एपिसोड एक करते हो। मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, पुनीत जी सवाल पूछते रहते हैं, मैं बोलता रहता हूँ, ऐसे ही हमारा एपिसोड रहता है, बातों बातों में पता ही नहीं चलता आधा घंटा कहाँ गया। और अगर हम ऐसा करने लगे तो हफ्ते में एक होता है, और आप सबको मैं बता दूं, मैं एक दिन में हफ्ते के एपिसोड कर लेता हूं, ऐसा करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता कि मैं आपके रोज एपिसोड करूं, रोज उठ के जाऊं, रोज रिहर्सल करूं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बातें करते रहते हैं और एपिसोड पूरा हो जाता है। ऐसे ही बातें, हमारी बातें ज्ञान की चलती रहती हैं। दुनिया का कोई भी ये क्वेश्चन उठा सकते हैं, उसका साइंटिफिक रीजन से मैं जवाब देता हूं। अरे भाई जिसके पास ज्ञान होता है पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती। मैं फिर भी कहता हूं मेरे पास ज्ञान है ही नहीं। कोशिश करता हूं कि आपके सवालों के जवाब साइंटिफिक रीजन से दूं। ये नहीं कि पहले हम इसके ऊपर पहले हम ये बोलेंगे फिर ये बोलेंगे, इसकी बात का हम ये जवाब देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे मेरे साथ देख रहे हो वैसे हम बातें करते हैं और बातों में ही एपिसोड हमारा पूरा हो जाता है। तभी तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके सामने आता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी बातों में झूठ मैं बोलता ही नहीं। जो अंदर से बात निकलती है, जो अंदर से बातें होती है, वही आपके सामने रखता हूं मैं। ऐसा ही नहीं कि हमने कोई पन्ने लिख रखे हैं वो मैं पढ़ रहा हूं, बोल बोल के बता रहा हूं, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको ज्ञान होता है ना, उसको ये नहीं कि प्रचार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी फिर बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हम ज्ञान की तो बहुत दूर की बात है। अभी हमने पन्ने शुरू किए हैं, अभी हमने पन्ने किताब खोली है। मैं तभी तो बोलता हूं लाखों करोड़ों पन्नों की आपकी जिंदगी मैं कैसे बता दूं एक ही लाइन में या एक ही एपिसोड में। फिर भी कोशिश करता हूं आपकी सभी बीमारियां, आपकी सभी परेशानियां, आपकी सभी बातें मैं इस एपिसोड में क्या साइंटिफिक रीजन के हिसाब से बताऊं, और उसके रीजन क्या बनते हैं वो आपको जब साइंटिफिक रीजन और लॉजिक बताता हूं तब आपको पता चलता भी आज हमारी बारी आने वाली है। जरूर आएगी, सबकी आएगी। जैसे जैसे ये क्वेश्चन पूछते रहेंगे वैसे वैसे जवाब मिलता रहेगा। सवाल जो हमारे होते हैं, सवाल कोशिश करते हैं ऐसे ही पूछे जो ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों की समस्याएं होती हैं। जो सवाल बहुत सारे लोगों के मनों में होते हैं, जो सवाल होते हैं वो सिर्फ मेरे खुद के नहीं होते, सवाल वो होते हैं जो कि ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं जिन्हें। तो आज हमने बात जो उठानी है वो उठानी है स्टोन्स की। जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि स्टोन्स के बारे में जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। एस्ट्रोलॉजी का बड़ा हिस्सा है स्टोन्स, लेकिन कंफ्यूज लोग इसके बारे में सबसे ज्यादा हैं। या तो सही से राय नहीं मिलती, या फिर राय मिलती है उसको किस दिन पहनना है, कैसे पहनना है, किस धातु में पहनना है, ये क्लियर नहीं वो हो पाते। तो स्टोन्स का सबसे पहले ये कि महत्व क्या है, कितना है। मैंने पहले बताया था, चलो फिर से दोबारा बताता हूं। आप मेरे को देख रहे हो, ये अंतरिक्ष में सैटेलाइट घूम रहा है, वो रेज पकड़ता है, रेज छोड़ता है, टीवी के जरिए, डिशों के जरिए आप मेरे को देख रहे हो। ये सैटेलाइट इंसान ने बनाया और इसकी कितनी ताकत है आपने देख ली कि आप घर बैठ के स्विच ऑन किया, मेरे को देखना शुरू कर दिया। ये इंसान की बनाई हुई सैटेलाइट है। जो भगवान ने सैटेलाइट बनाए हैं उसके बारे में नहीं जानोगे, उसकी कितनी रेज है। बुध ग्रह जो सूर्य के पास रहता है, शुक्र ग्रह जो धरती के नज़दीक रहता है, गुरु ग्रह जो मंगल के नज़दीक है, मंगल पृथ्वी के नज़दीक है। ऐसे ऐसे सैटेलाइट हैं जो भगवान ने बनाए हैं। उसकी जब रेज निकलती है वो धरती के ऊपर आती है। हर किसी, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए ये है सूर्यदेव, मान लीजिए, समझाने का एक तरीका साइंटिफिक रीजन से, ये सूर्य है, साथ में बुध, साथ में पृथ्वी, शुक्र
और पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्र, ऐसे सैटेलाइट संगली से जुड़े हुए हैं सभी। ऐसे गुरु, मंगल, गुरु, शनि ऐसे जुड़े हुए हैं। वो ऐसे ऐसे सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, सैटेलाइट संगली को पकड़ के ऐसे घुमाइए, संगली के साथ जुड़े हुए हैं, वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं साथ साथ सूर्य के इर्द गिर्द। उसकी रेज अगर संगली के साथ जुड़े हुए हैं, अगर एक स्पीड में घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी रेज है, पकड़ है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण है हमारी पृथ्वी का भी, जब हम पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं, हम छलांग लगाते हैं, उछलते हैं, तो दोबारा पृथ्वी आकर गिरते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण है, वो खींच लेती है पृथ्वी, नहीं तो लोग नीचे गिर जाएंगे। पृथ्वी गोल है। इसी तरीके से ये सैटेलाइट हैं भगवान के बनाए हुए, उनकी रेज निकलती है, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। जब हम कोई भी स्टोन किसी भी सैटेलाइट का, मान लीजिए नीलम धारण किया और शनि की रेज ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाती है, वो शनि की रेज कितनी मिलेगी? सूर्य की, सन की जब हमने मानिक डाल लिया तो मानिक ज़्यादा रेज पकड़ लेगा। जैसे कि बूस्टर लगा लेते हैं, टीवी साफ चलने लगता है। साइंटिफिक रीजन से समझा रहा हूँ। जब हम घर में पहले पुराने एंटीने चलते थे, घर में बूस्टर लगाए जाते थे, टीवी क्लियर हो जाता था, वो सैटेलाइट की रेज को ज़्यादा खींचता था। बूस्टर का काम करते हैं स्टोन। वो क्या करते हैं, सैटेलाइट के जरिए उसको ज़्यादा खींच लेते हैं रेज को, और फिर वर्क करते हैं। उसकी उंगलियां कौन कौन सी होती हैं? जैसे ये बुध की है, दिमाग की, बुध की। वैसे तो दिमाग का अंगूठा होता है, यहाँ सभी दिमाग की नसें इस अंगूठे में होती हैं। ये शुक्र का अंगूठा बताया गया, शुक्र का हालांकि नहीं है, ये सूर्य, चंद्र, ये शुक्र है। अगर और बारीकी में जाऊं, शुक्र ये होता है, सभी शुक्र का स्टोन इसमें डाल लेते हैं, ये गलत है। क्योंकि शुक्र पर्वत है, जिसका जो पर्वत है उसका स्टोन डाल लेते हैं। लेकिन अगर इसको बारीकी में दिखा जाए तो ये दिमाग का है। अगर और बारीकी में, ये गुरु है, ये गुरु का पर्वत यहाँ पे है, ये गुरु की उंगली बता देते हैं। वैसे वाकई में ये करंट की उंगली है। जब हम बच्चा जन्म लेता है तो हम मुट्ठी खोलते हैं, पहले ये उंगली खुलती है तो बाहर से करंट आता है, बच्चे की आवाज़ चीख निकलती है। चलो ये बहुत बारीकी की बात है, मोटा मोटा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गुरु की उंगली है, ये शनि की है। शनि के मित्र कौन है? शुक्र। शनि के मित्र कौन है? बुध। शुक्र और बुध, शनि के मित्र कौन है? मित्रता कौन करता है? वैसे मित्रता नहीं, शनि को पापी करता है राहु, इसलिए राहु और केतु का स्टोन भी यहीं पे डाल सकते हैं। केतु का वैसे लुसनिया यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन केतु का भी यहीं डलवा देते हैं। सब किसी को पता ही नहीं ना, यही तो बात है ना। चलो, पता होने के बावजूद वो ध्यान नहीं देते इतनी बारीकियों के ऊपर। मैं ये नहीं कहता किसी को ज्ञान नहीं, ज्ञान सबको है, मेरे को नहीं है। मैं तो अपने आप को हमेशा कहता हूँ मेरे को ज्ञान नहीं है, हम खोज कर रहे हैं। ये सूर्य की उंगली है। सूर्य की, जो सूर्य के मित्र होते हैं, सूर्य का मित्र चंद्र, मोती यहाँ भी डाल सकते हैं। सूर्य का मित्र मंगल, मूंगा यहाँ भी डाल सकते हैं। लेकिन सन फिंगर ये बोली जाती है। ये बुध की, इसलिए पन्ना इसमें डालते हैं, लेकिन कुछ लोग मोती इसमें डलवा देते हैं। हालांकि ये गलत है, क्योंकि बुध की उंगली में मोती डला रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये बहुत बारीकी है, इसको समझाने में समय लगेगा, लेकिन मोटा मोटा बता दूं क्योंकि स्टोन की बात आई। अब स्टोन के कॉम्बिनेशन बताऊंगा, किस लगन को कौन सा पहनना चाहिए, ध्यान रखना है आपने। अगर आपके गलत स्टोन डाले हुए तो निकाल दीजिए, क्योंकि आज स्टोनों के ऊपर है, बहुत बारीकी में बताऊंगा। पहले मैंने आपको बताया ये वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि जब सन की उंगली में, सूर्य की उंगली में जब हम स्टोन डालते हैं मानिक, तो वो कौन सा, हार्ट की लाइन, दिल की लाइन को रूल करता है। सूर्य की दिल को, दिल मजबूत होता है। सूर्य सरकार राज दरबार स्ट्रॉन्ग होता है। जहाँ जाते हैं तो क्या होता है, इज्जत मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, इसलिए सूर्य की उंगली में मानक डालते हैं। चलो ये तो आई मानक की बात। अब मैं आपको लगनों के हिसाब से बताता हूँ कौन से लगन को कौन सा स्टोन डालना चाहिए। कॉम्बिनेशनों की इन्होंने बात की। दूसरा क्वेश्चन किया कौन से कॉम्बिनेशन, किसके साथ कोई स्टोन पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। पहले मैं आपको बताया स्टोन वर्क कैसे करते हैं, बूस्टर का वर्क करते हैं। जैसे पुराने ज़माने में बूस्टर लगाते थे, ये बूस्टर रेज ज़्यादा खींचते हैं और इंसान के ऊपर घटित होता है। इससे पहले कि हम लग्नों की बात शुरू करें, जो एक सवाल, मैं तीसरा सवाल भी ये कर लेती हूँ। ये लेफ्ट और राइट जो है हाथ, ये उस हिसाब से भी कुछ होता है कि या चाहे लेफ्ट के इंडेक्स फिंगर में डाल लो तो राइट में भी एक ही बात है? लेफ्ट जो हाथ होता है, ये ज़्यादातर लड़कियों को बोला जाता है आप इधर डालिए, जेंट्स को बोला जाता है आप इधर डालिए। चलो लेफ्ट और हाथ की बात आई, ये लाइनें हम लेकर आए हैं, ये लाइनें हम भोग रहे हैं।
आप दुनिया में क्या लेकर आए हो और क्या भोग रहे हो, ये हाथ होता है। लेकिन इंसान क्या करता है, लेडीज़ का लेफ्ट हाथ देखता है और जेंट्स का राइट हाथ देखता है, ये गलत है। ये आप लेकर आए हो, ये आप भोग रहे हो। ध्यान रखो, ध्यान से जो हाथ देखते हैं, ये बहुत बारीकी बात है। मोटा मोटा फिर बता दूं, जो लड़कियां होती हैं वो लेफ्ट में डालती हैं, जो लड़कियां घरेलू होती हैं यानी कि जो घर में रहती हैं वो लेफ्ट में डालती हैं, जो काम करती हैं वो राइट में। ध्यान से फिर सुनिए, जो वर्क करती हैं वो राइट में डालती हैं, जो लेफ्ट हाथ से डालती हैं वो घर की स्त्रियाँ लेफ्ट हाथ में डाल सकती हैं। अपने जो अपना आप उसका हस्बैंड है या उसका बेटा है उसके लिए जो घर में रहती हैं। चलो ये मोटा मोटा मैंने बताया, अगर बारीकी में जाऊंगा तो इसी में निकल जाएगा, स्टोनों की बात ही रह जाएगी। लेफ्ट और इसने पूछा हाथों की बातों के ऊपर आए तो चलो एक सीक्रेट और बता दूं, हाथों को साफ रखना चाहिए। मैंने पहले ही बताया, जितने आपके हाथ साफ रहेंगे, लाइनें साफ रहेंगी, उतना ही आपका भाग्य उदय होगा। कम से कम 2 4 5 दफ़ा हाथ को साबुन से धोया करो, कम से कम, क्योंकि जितने आपके हाथ साफ रहेंगे आपका भाग्य उतना जल्दी होगा। ये देखिए, मैं जब भी बोलता हूँ मेरे अंदर से सीक्रेट पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं कोई बात बोलूँ उसके बीच में से जब तक आपको ज्ञान ना मिले मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। मेरे को भी ऐसे लगता है कि आज मैंने कुछ बात ही नहीं की ज्ञान की, मैंने आज कुछ समझाया ही नहीं। मेरी यही कोशिश होती है कि ज़्यादातर मैं आपको कुछ ना कुछ बातें ऐसी बताऊं जिससे आपका भला हो सके या जिससे आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो उसमें कुछ सुधार आ सके। अब बात आई लगनों की। इन्होंने पूछा लगनों के बारे में बताइए, कौन से लगन को कौन सा स्टोन डलता है। देखिए, मेष लगन होता है। पहली बात तो ये है, मैं सबके लगनों की बात करता हूँ। लगन का स्टोन तब डालते हैं जब आपको कोई बीमारी है, आप कमज़ोर हो, आपका आप दिन रात कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ लगा रहता है, बीमारी कुछ ना कुछ रहती है, उसके लिए लगन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जब लगन होगा तभी आपके भाई बहन हैं, तभी आपकी माँ है, तभी आपका पुत्र है, तभी ज़मीन है, ज़्यादातर सभी घर। दूसरा घर वाणी का, ज़मीन जायदाद का, दूसरा घर अपनी संचित धन का, तीसरा घर भाइयों बहनों का। ये क्या करने भाई बहन जब आप ही नहीं, क्या करने माँ जब आप ही नहीं, जब आप ही नहीं हो तो क्या ये सारी घर है, कुछ भी नहीं घर, क्योंकि लगन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लग्नेश पहले घर का यानी कि लगन का स्टोन जरूर डालना चाहिए। अब आई बात पंचम घर की। पंचम घर औलाद का, स्टडी का, पंचम घर अचानक लाभ का, लॉटरी का, लव अफेयर का, पढ़ाई का। पंचम घर को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इन दिक्कतें आ रही हैं तो पंचम घर पहनना चाहिए, पंचम घर का स्टोन पहनना चाहिए। अब आई बात नौवां घर। नौवां घर जो होता है हमारे भाग्य का, धर्म कर्म का। जब हमारा भाग्य उदय नहीं होता तो नौवें घर का स्टोन, जैसे कि मेष लगन के लिए आप मूंगा, मानिक और पुखराज, ये 3 स्टोन डलते हैं। ये कुंडली देखनी पड़ेगी कि आप इन तीनों में से कौन सा डाल सकते हो। इससे ज़्यादा कोई भी स्टोन नहीं डाल सकते। एक इंसान को 3 से ज़्यादा स्टोन नहीं डलते। ये साइंटिफिक रीज़न बताया। ये नहीं कि आप डायमंड डाल लो। मेष लगन वाले जब डायमंड डालेंगे तो कौन सा मार्केश हो जाएगा। मार्केश किसका, दूसरे घर का मालिक और सप्तम घर का मालिक। दूसरे घर का मालिक यानी कि डायमंड, दूसरा घर किसका होता है, मार्केश। मृत्यु तुल्य कष्ट, इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट कहाँ किसकी ओर से आता है, परिवार की ओर से। जब भी इंसान मरता है परिवार की ओर से, धन की ओर से, नहीं तो इंसान नहीं मरता। सप्तम घर ऑपोजिट पार्टी का, जब दूसरा बंदा कोई सारा धन लेकर भाग जाता है तब भी इंसान मर जाता है एक तरफ से। जब पत्नी के साथ कोई दुख होता है, पत्नी के साथ ट्रेजेडी होती है, पत्नी किसी के साथ भाग, कुछ भी ऐसा है तो क्या होता है, सप्तम घर से इंसान मरता है, दूसरा घर या सप्तम घर से, नहीं तो इंसान नहीं मरता। मार्केश उसको बोला गया है। इसलिए मैं आपको साइंटिफिक रीजन समझा रहा हूं मार्केश क्यों बोला गया है, क्योंकि ऐसी बातें किताबों में नहीं लिखी। जो बातें किताबों में नहीं लिखी मैं उसको बता रहा हूं, साइंटिफिक रीजन से दोहरा रहा हूं। ज्योतिष को प्रमोट कर रहा हूं, अपने आप को नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को तो ज्योतिष आती नहीं। मैं समझाना चाहता हूं ज्योतिष होती क्या चीज है। खोज कीजिए, जैसे मैंने की आप भी कीजिए, आप भी ऐसे खोज कीजिए। आपके पास भी जब 5-10% हो जाएगी तभी पता चलेगा वाकई में एक इंसान और ने खोज कर ली। मेरे पास तो इतनी ही है 5-10%, 20%, इससे ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा हर किसी के पास नहीं है, क्योंकि 35% अधूरी विद्या हमारे हाथ लगी। 100% करने की कोशिश कर रहे हैं। 35% जो अधूरी विद्या लगी है वो तो मैंने पढ़ ली है। जब हमने खोज की 10-5% और खोज की होगी, बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि ये 100% करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंसान कहता है मुझे ज्योतिष आती है, उसके पास कोसों दूर रहिए, क्योंकि ज्योतिष है ही नहीं। क्यों? एक संत ने कहा था, फिर मेरे अंदर से गाथा फिर आगे।
एक संत ने कहा था, कोई इंसान कहता है मैंने भगवान को देखा है, वो कहता है किसी मंदिर में मूर्ति बनी होगी उसको देखा होगा, इर्द गिर्द भगवान ने नहीं देखा, मैं नहीं मानता। कहता है अगर एक ऊँट सुई के नक्के से निकल जाता है मैं ये मान सकता हूँ, अगर ये इंसान ये बोले कि मैंने भगवान को देख लिया, मैं ये नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि किसी की प्रतिमा बनाई हुई, किसी की विचार को, सोच को अगर देख लिया तो वो भगवान को देख लिया, गलत बात। भगवान को देखना है तो पहले अपने आप को देखिए। भगवान को पाना बहुत आसान है, अकेले में अपने आप के अंदर झांकिए, भगवान मिल गया। ऐसा कोई करता नहीं, आंखें बंद नहीं करता। हम खुली आंख से भगवान को देखते हैं लेकिन दिखता वो बंद आंख से है। ऐसी सीक्रेट बताने के लिए आपके सामने आता हूं, क्योंकि भगवान खुली आंख से नहीं दिखता, बंद आंख से दिखता है। आंखें बंद करोगे तो देखोगे अपने अंदर, हम अंदर भागते नहीं। हम देखते हैं गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ कुछ ही नहीं है। वहाँ सिर्फ शांति है। धार्मिक स्थानों में आपके भीतर भगवान है। शांति के लिए हम वहाँ जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में हम कहते हैं शोर बजता है, ये है। शांति लेने के लिए हम वहाँ जाते हैं। एक गाथा मेरे अंदर से फिर आ रही, पर चलो गाथा नहीं, मैं मोटा मोटा बता दूँ। एक इंसान ने बोला, हम कहते हैं गुरुद्वारा मंदिर जाना चाहिए शुद्ध होकर, अपना मन शुद्ध होकर नहा धोकर जाइए। नहीं हो सकता, कभी नहीं शुद्ध बन सकता। गुरुद्वारा मंदिर जाएगा फिर शुद्ध होगा। कहता है जब तक वहां जाएगा ही नहीं, मन शुद्ध कैसे होगा? क्योंकि शांति मिलेगी तब अंदर झांकेगा। अगर अंदर झांकेगा तभी भगवान मिलेगा। चलो ये बहुत डीपली बात है, मैंने मोटा मोटा समझाया आपको। इसीलिए जो मेष लगन है, मेष लगन के लोगों को सिर्फ मूंगा, मानिक और पुखराज डलता है। अब आई बात वृष लगन की। 2 नंबर लगन जो होता है, 2 नंबर लगन किसका होता है? शुक्र का। शुक्र का पंचम स्थान किसका हो गया? पंचम और 9वां भाव कौन हो गया? शनि, बुध और शुक्र। यानी कि कौन सा डाल सकते हैं? चलो आपको मोटा मोटा अगर बता दूं, ब्रिकी में बताऊं तो बहुत समय लगेगा, मोटा मोटा बता दूं। राक्षस जाति वालों को क्या डलता है? राक्षस जाति के जो होते हैं लगन, वो कौन कौन से होते हैं? सुनिए, वृष लगन, 2 नंबर लगन, 3 नंबर लगन, 6 नंबर लगन, 7 नंबर लगन और 10 नंबर लगन और 11 नंबर लगन। इन लगनों वालों को बुध का स्टोन, बुध का पन्ना और डायमंड, हीरा, डायमंड की जगह सबसे ज्यादा जो असर करता है वो है उप्पल। 10 गुना डायमंड से ज्यादा असर करता है। लोग डायमंड की ओर भागते हैं 20 गुना, क्योंकि डायमंड कैरेट कम से कम 70-80 हज़ार रुपये कैरेट आता है। हाँ, वो पहनेंगे, एक उप्पल 2000 का नहीं पहन सकते, क्योंकि जो 20 गुना ज्यादा असर करता है वो ज्यादा वर्क करता है उप्पल। लेकिन लोगों को पता नहीं इन बातों का, लोग महंगे महंगे स्टोन डालते हैं। स्टोन हमेशा ओरिजिनल डालना चाहिए। पहली बात तो मैं सबको मना करता हूं, अरे भाई पहले अमीर बनिए फिर स्टोन डालिए। जब अमीर बन जाओगे, रॉयल्टी का कारक है, रेट ज्यादा खींचता और भी अमीर बन जाओगे। यह नहीं कि आप पैसे उधारे मांगो, किसी से पैसे लेकर फिर स्टोन डाल दिए। वो स्टोन आपको, जो उधारे पैसे मांगकर स्टोन डालते हैं वो स्टोन वर्क नहीं करता, कर्जाई करता है। क्योंकि कर्जे से लेकर आपने स्टोन डाल लिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कभी भी उधारे पैसे लेकर स्टोन नहीं डालना चाहिए। अगर पैसे हों तो स्टोन डालिए, वो भी ओरिजिनल। ओरिजिनल स्टोन कौन बताएगा आपको? जिसको अच्छे ढंग से ज्ञान होगा, जिसने अच्छे ढंग से स्टडी की होगी। मैंने स्टोनों के ऊपर भी स्टडी की है, कहाँ से निकलते हैं, कौन सी खान का, कौन सी जाम्बिया पन्ना बढ़िया, सपोटा पन्ना बढ़िया, बेरियर पन्ना और कोलंबियन पन्ना। कभी सुने हैं पन्ने कितने नाम? हमें तो पता ही नहीं। लोगों को तो पता नहीं कौन सी खान का पन्ना डालता है। लोग कोलंबियन पन्ना डालते हैं, आजकल तो बेरियर पन्ने चले हैं, वो ही डाल लेते हैं। बहुत से ऐसे पन्ने होते हैं जिसके हमको पता नहीं होता, कलर किए हुए वही पहने होते ज़्यादातर। ओरिजिनल पन्ना तो पहनते ही नहीं कोई। इसलिए मूंगा कौन सा? ताइवानी मूंगा, जापानी मूंगा, इंडियन मूंगा, मूंगे भी बहुत तरह के होते हैं। फिर ऊपर से आ गया मानिक, बर्मा का मानिक, बैंकॉक का मानिक और बहुत से मानिक हैं। मानिक भी हमने कौन सा डाल रखा है? नीलम, जम्मू का नीलम, सलोन का नीलम, आंध्रा का नीलम, हर एक खान का नीलम होता है। हाँ, आपने कौन सा पहना हुआ? कलर किया हुआ नीलम पहना हुआ, क्योंकि ज़्यादातर तो ओरिजिनल होते ही नहीं है, ना ही लोग पहनते हैं, पता है नहीं। ज़्यादातर हम कहते हैं पुखराज डाल लिया जी, वहाँ से इतना सस्ता आ गया, कलर किया हुआ स्टोन डाल लिया। सलोन के भी आजकल कलर किए हुए आते हैं, सलोन के कलर किए हुए आते हैं। जब आप पहनोगे असर ही नहीं होगा। नेचुरल कलर का डालना चाहिए। नेचुरल कलर का हम डाल नहीं सकते, महंगा होता है। फिर हम कहते हैं हाँ भाई ये हमें वहाँ से सस्ता मिल गया, हमने वो पहन लिया। क्यों? क्योंकि कलर किया हुआ पहन लिया, खराब होगा, फायदा तो होगा नहीं। वाइट पुखराज का आपको असर करेगा। जो केमिकल बीच में डलते हैं, कलर किए जाते हैं, वो बीच में राहु आ जाता है, पता नहीं लो आपको सबको। स्टोनों के ऊपर बहुत बड़ा भेद है।
जो आपको नहीं पता। लेकिन मैं यही चाहता हूं कि घर बैठे आपको हर बात के बारे में बारीकी में बताऊं, ताकि हर बात की नॉलेज होनी चाहिए आप सबको। राक्षस जाति वालों को पन्ना, नीलम और डायमंड यानी उपल, ये 3 डलते हैं। देव जाति के जो लगन होते हैं वो मेष लगन होता है, और कर्क लगन होता है, और सिंह लगन होता है, और धनु लगन होता है, मीन लगन होता है, वृश्चिक लगन होता है। ये देव जाति के लगन हैं। इनको कौन कौन से स्टोन डलते हैं? सिर्फ 3। कौन से? किन्हीं को मोती भी डलता है, कईयों को, क्योंकि मोती डाल सकते हैं, और मूंगा डाल सकते हैं, पुखराय डाल सकते हैं। नहीं तो फिर मोती कई कंडीशनों पर डलता है, सिर्फ और सिर्फ 1-2 लग्नों को। लेकिन 80% लोगों ने मोती डाला हुआ है। मोती सबसे ज्यादा खतरनाक है, लोगों को नहीं पता पर लोग डाल लेते हैं। नहीं करना चाहिए। वृश्चिक लगन को मोती डलता है, कर्क लगन को मोती डलता है, और मोती कहीं को नहीं डलता, किसी को नहीं डलता, नहीं डालना चाहिए, पर लोगों को पता ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? पता होगा तभी तो डालेंगे। लेकिन हम कहते हैं हमने डाल लिया जी, सिर्फ यानी कि अगर 100 बंदे हैं, 100 में से सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों को मोती डलता है, बाकी को नहीं डलता। हम क्या करते हैं, 80 लोग बंदों को मोती डाला हुआ है और कहते हैं हमारा ये मन परेशान तो रहेगा ही। इसलिए मानिक डाल सकते हैं, मूंगा डाल सकते हैं, पुखराय डाल सकते हैं। ये 3 स्टोन देव जाति के लिए, और राक्षस जाति के लिए ये 3 स्टोन पन्ना, नीलम, डायमंड की थांति उपल, यही होते हैं। ये मैंने आज स्टोनों के बारे में बहुत बारीकी में बताया, हर लगन के लिए। अगर हर लगन के लिए बोलूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मोटा मोटा मैंने बता दिया देव जाति के लोगों को और राक्षस जाति के लोगों को। जैसे कि मेष लगन के लिए, फिर वृष लगन के लिए, मिथुन लगन के लिए। एक और बात बता दूं आप सबको मैं, मिथुन लगन वालों को बहुत कम स्टोन डलते हैं। मिथुन लगन वालों को पन्ना सिर्फ डाल सकते हैं। मिथुन लगन वालों को खाली, क्योंकि अगर वो उपल डालेंगे या डायमंड डालेंगे उसको खर्चे बढ़ जाएंगे, क्योंकि दूसरी राशि 12वें घर में है। अगर वो नीलम डालेंगे तो 8 घर में कौन सी राशि है? शनि की राशि है, तो वो क्या होगा? खड्डे में गिरेंगे। इसलिए मिथुन लगन वालों को बहुत कम स्टोन डलते हैं, और इसीलिए कन्या लगन वालों को भी कम स्टोन डलते हैं। इसलिए देखना पड़ेगा कि आपका कौन सा लगन है, स्टोन डलता भी है या नहीं डलता। स्टोन रॉयल्टी का कारक अगर पैसा होता तो डालिए, बूस्टर का काम करता है भाई। ये मैंने बारीकी में बताया आपको, साइंटिफिक रीजन के साथ। हर बात के पीछे साइंटिफिक रीजन है। अगर आप साइंटिफिक रीजन नहीं जानोगे तो आपको पता कैसे चलेगा ये इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजी हर कोई बंदा कैसे कर सकता है? बताइए मुझे। मेरे को तो आती नहीं, पता नहीं दूसरों को कैसे आती। मैं देखता रहता हूँ कि कैसे एस्ट्रोलॉजी है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे करते होंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आती। लेकिन मैं खोज कर में लगा रहता हूँ आपके लिए, आपको घर बैठे ही सब कुछ बताने के लिए, ताकि आपको पता चले आपने क्या गलत किया। आपको पता चला एक बात का, जो कॉम्बिनेशन है उसको क्या गलत किया आपने। मूंगे के साथ पन्ना डाल दिया। मूंगा और पन्ना क्या है? बुध और मंगल दोनों ही एंटी। आपको पता है आपने क्या किया? मूंगे के साथ नीलम डाल दिया। आपको पता है आपने क्या किया? बहुत से ग्रहों को बुध के साथ पुखराय डाल दिया। आपको पता है आपने कॉम्बिनेशन कितने खराब किए हुए हैं? आपको पता ही नहीं कौन से ग्रह के साथ कौन सा स्टोन डलता है, लेकिन कॉम्बिनेशन बना के डाले हुए हैं, 2-2 स्टोन, 3-3 स्टोन। ये सभी गलत हैं। कभी भी गोमेद और सनिया नहीं पहनना चाहिए। बहुत भेद है, बताता रहूंगा, समय बहुत कम है, इसलिए कभी भी ऐसे स्टोन नहीं डालने चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना सारा ज्ञान दिया। यही कहते हैं कि डॉक्टर की सलाह के बिना अगर अपने आप दवाइयां लेते रहेंगे तो रोग जो है वो कम नहीं होगा या खत्म नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा, जिससे कि अल्टीमेटली आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो ज्योतिष भी ऐसे ही है, और ये शो कभी प्रमोट नहीं करता है कि आप प्रोफेसर साहब के पास ही आइए, वही आपको सारे इलाज बताएंगे। आपको जो ठीक करता है, लगता है कि ये हमें ठीक करेगा, आप वही कीजिए। हमेशा प्रोफेसर साहब यही कहते हैं कि बहुत ज्ञानी लोग मौजूद हैं, उनके ज्ञान से अगर आपको कोई फायदा होता है आप जरूर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।